हेलो बच्चों, आज हम चैप्टर नंबर 3 में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे। टॉपिक का नेम है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस रोल इन क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का क्या रोल होता है ये हम जानेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टॉपिक है, तो इसको ध्यान से समझना। अगर ये समझ लिया तो ट्रिगोनोमेट्रिक में जितने भी रोल होगा वो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब क्वाड्रेंट में हमने ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का रोल समझने के लिए बोला, तो यानी क्वाड्रेंट को समझना होगा। क्वाड्रेंट क्या होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं चतुर्थांश। आ गया समझ में? अब देखते हैं, हमने ये एक सर्कल ले लिया, इस सर्कल को वर्टिकली एंड हॉरिजेंटली डिवाइड करेंगे 4 इक्वल पार्ट में। कितने? 4 इक्वल पार्ट में। जब हमने 4 इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड किया तो इसको हम कहते हैं क्वाड्रेंट। प्रत्येक पार्ट को हम क्वाड्रेंट बोलते हैं, जिसको हम चतुर्थांश का मतलब होता है चतुर्थ का एक अंश, यानी कि 4 भागों का एक भाग को हम बोलते हैं चतुर्थांश, यानी कि क्वाड्रेंट। आया समझ में? क्वाड्रेंट इसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ये फोर्थ क्वाड्रेंट होते हैं। कितने क्वाड्रेंट होते हैं? 4 क्वाड्रेंट। अब क्वाड्रेंट में अब कुछ नेम लिख देंगे। देखो ये क्या हो जाएगा? सेंटर पॉइंट सर्किल का, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। ऐसे समझ में? अब हमने क्या किया, एंगल ले लेंगे। ये कहां से जाएगा? ये 0 हुआ, 0 डिग्री यहां से शुरू हो रहा है, तो ये 0 डिग्री या 0 रेडियन। जैसे ही हम आगे जाएंगे घूम के यहां से आगे की ओर आगे गए तो हमारे पास ये कितना बना? 90 डिग्री। 90 डिग्री को क्या बोलते हैं? π/2। ठीक है, 90 डिग्री। ये डिग्री में हो गया, ये रेडियन में हो गया। समझ में आया? अब π/2 रेडियन में ही समझेंगे, सभी रेडियन में याद करना स्टार्ट कर दो। ये घूम के जैसे यहां पर आएगा तो π/2 के पास कितना आएगा? पाई। इसका वैल्यू क्या होता है? 180 डिग्री। अब फिर पाई से ऐसे घूम के क्या आ जाएगा? 3π/2, जिसका मतलब होता है कितना? 270 डिग्री। नेक्स्ट 3π/2 के बाद कितना आएगा? 2π यानी कि 360। अब हम ध्यान से देखेंगे कि इस लाइन को 0 और 2π ओवरलैप कर रहा है ना, यानी कि 0 बोलो या 2π बोलो, बात एक ही है, क्योंकि एक सर्कल पूरा कर लिया। अब इसमें आगे जाके हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट रोल। आगे जब हमने बोला ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का कोई रोल होगा। अब क्या रोल होगा उसको जानने से पहले एक सेंटेंस ऐड कर लेंगे। बहुत ही सिंपल है, ऑल शुड टेक कॉफी। बहुत ही इंपॉर्टेंट, सभी को कॉफी पीना चाहिए। तुम कॉफी पियो ना पियो, लेकिन ये फॉर्मूला जरूर याद कर लेना, ऑल शुड टेक कॉफी। ऑल पहले वर्ड को हमने रेड से लिखा, इसका ए फॉर ऑल का मतलब जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है वो सभी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, सभी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये बेसिक, इसको हम मेनली देखेंगे इन तीनों को। और इसका रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, कॉस का क्या होता है? सेक, और टेन का कॉड। ध्यान से देखना, शुड का मतलब होता है एस पर क्या हो जाएगा? एस पर क्या हो जाएगा? साइन थीटा। हम लोग सर सेक थीटा भी होता है, सेक थीटा नहीं लिखना है, इस तीनों को देखना है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, यानी कि एस पर साइन थीटा। तो साइन थीटा और साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉसेक थीटा। तो साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा, ये दोनों क्या हो जाएगा? ये पॉजिटिव हो जाएगा, बाकी जितने भी बचे हैं वो नेगेटिव हो जाएगा। आया समझ में? उसी प्रकार अब बताओ टी फॉर क्या होगा? टी फॉर टेन, और टेन का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? कॉड। तो टेन एंड कॉड थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, बाकी में नेगेटिव। आ गया समझ में? बहुत इजी क्वेश्चन है, खेल में हो जाता है। देखो आगे, कॉफी, सी फॉर कॉस थीटा, और कॉस थीटा का रेसिप्रोकल
सेक थीटा, ये दोनों क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, एंड बाकी सब नेगेटिव। आया समझ में? फर्स्ट में सब पॉजिटिव, सेकंड में साइन थीटा एंड कॉसिक थीटा पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, थर्ड में टेन थीटा कॉट थीटा पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, और फोर्थ में कॉस थीटा एंड सेक थीटा पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। आ गया। अब हम देखेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम कुछ जानेंगे कि कैसे पता चलेगी फर्स्ट क्वाड्रेंट, आगे तक कैसे नहीं बोलेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, बताओ। हम इस रेडियन से पता करेंगे। कैसे? सपोज करो अगर लिखा हो पाई बाई टू माइनस थीटा, यानी कि पाई बाई टू से कुछ एंगल को हमने घटा दिया, माइनस कर दिया, यानी कि ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आके गिरेगा, गिरेगा ना। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, इससे हमें पता लगेगा ये क्या है, फर्स्ट है। अगर पाई बाई टू में कुछ जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, ये सेकंड में आ जाएगा। या हम पाई में से, ये पाई हुआ, पाई में से थोड़ा सा घटा देंगे तो किसमें आ जाएगा, थर्ड में। अब बोलोगे सर पाई में से अगर हम घटा देंगे तो फर्स्ट में भी आ सकता है, लेकिन वो पाई बाई टू से ज्यादा होना चाहिए। जो थीटा होगा पाई बाई टू से ज्यादा होना चाहिए, हम थीटा को पाई बाई टू से कम लेंगे। आगे यहां पर देखेंगे थर्ड में क्या होगा, अगर पाई प्लस थीटा हो जाए तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट पे आ गया। और फोर्थ में क्या हो जाएगा, अगर टू पाई से थोड़ा सा कम हो गया तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। कैसे समझेंगे, ध्यान से समझना। पाई बाई टू माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट का। अब साइन फाइव बाई टू माइनस थीटा, अब ध्यान देना पाई बाई टू का मतलब यहां से उछल के गया, जब उछल के जाता है यानी कि पाई बाई टू होता है तो साइन चेंज हो जाता है। क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है। कैसे देखो, साइन पाई बाई टू माइनस थीटा, तो साइन थीटा चेंज हो गया कॉस थीटा, और साइन क्या है, साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव है, तो सभी पॉजिटिव है तो साइन पॉजिटिव, यहां पर भी पॉजिटिव। टेन का कॉट हो जाएगा, टेन क्या है, पॉजिटिव है फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव। कॉसेक क्या है, पाई बाई टू पॉजिटिव में है, सेक थीटा हो जाएगा। कॉस का साइन थीटा, कॉट का पाई बाई टू माइनस थीटा टेन थीटा, एंड सेक पाई बाई टू माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा। ये आ गया, आप लोगों ने ये 10th में पढ़ चुके हो। नेक्स्ट आता है, यहां पर क्या किया हमने, देखो कौन से क्वाड्रेंट में है, पाई बाई टू माइनस प्लस थीटा है। सर हाँ, ये तो सेकंड में आ गया सर, क्योंकि आपने बोला अभी पाई बाई टू प्लस थीटा। यस, आपने सही समझा, समझ गए। साइन पाई बाई टू प्लस थीटा क्या हो जाएगा, साइन का यहां पर पॉजिटिव होगा, तो यहां पॉजिटिव, साइन है पाई बाई टू है तो साइन का कॉस थीटा, क्योंकि ये कूद के आया, पाई बाई टू मतलब ये कूद के आया तो कॉस थीटा। टेन नेगेटिव में है तो टेन का हो जाएगा नेगेटिव, टेन का कॉट थीटा। कॉसेक क्या है, पॉजिटिव, इसके सामने पॉजिटिव, यहां पर पॉजिटिव नहीं होगा, जब फॉर्मूला निकल के आएगा इक्वल के राइट साइड में लिखेंगे, ठीक है। कॉसेक का यहां पर पॉजिटिव सेक थीटा, कॉस पाई बाई टू प्लस थीटा माइनस का साइन थीटा, कॉस क्या है, नेगेटिव में है, कॉट पाई बाई टू प्लस थीटा माइनस का टेन थीटा, सेक पाई बाई टू प्लस थीटा इक्वल टू माइनस कॉसिक थीटा, क्यों, सेक माइनस में है। अब बोलोगे सर आपने पाई बाई टू प्लस थीटा तो बता दिया, पाई माइनस थीटा का क्या होगा, मैं बोलूंगा हाँ इसका भी फॉर्मूला है, सेकेंड क्वाड्रेंट में दो दो फॉर्मूला है, और ये पाई माइनस थीटा वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर साइन पाई माइनस थीटा हो जाए तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, साइन क्या है, पॉजिटिव, चलो पॉजिटिव लगा दिया। पाई होगा तो यहां से देखो, पाई का मतलब एक राउंड पूरा कर दिया, चल के आया, ये जब चल के आता है तो साइन नो चेंज, पाई में नहीं होता है, ओनली पाई बाई टू में चेंज होता है, जैसे साइन का कॉस, यहां पर साइन है तो साइन ही होगा। समझ में आ गया, साइन पाई माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, पाई में नो चेंज, साइन है तो साइन, ओनली इसका चिन्ह देखेंगे नेगेटिव या पॉजिटिव। उसी प्रकार का टेन हो, टेन पाई माइनस थीटा इक्वल टू क्या जाएगा, सर आपने बोला पाई में नो चेंज टेन थीटा, ये तो बोला ठीक है, लेकिन इसके सामने जो चिन्ह होगा टेन थीटा नेगेटिव, नेगेटिव करेक्ट। इसी प्रकार बाकी क्वेश्चन को करना, तुम फॉर्मूला लिख लेना, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में देखो,
पाई प्लस थीटा लिखा है, यानी कि ये तो थर्ड क्वाड्रेंट में है। साइन पाई प्लस थीटा से साइन तो टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी नेगेटिव, तो साइन नेगेटिव होगा। तो पाई है तो साइन का साइन लिख देंगे, और पाई प्लस थीटा यानी कि ये थर्ड में है तो माइनस टेन। सर टेन तो ये प्लस में है सर, हाँ प्लस में है, तो टेन पाई प्लस थीटा इक्वल टू कर जाएगा टेन थीटा प्लस में कॉसेक पाई प्लस थीटा। कॉसेक क्या है, नेगेटिव में है, तो माइनस कॉसेक थीटा। कॉस पाई प्लस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। कॉस का क्या हो जाएगा, देखो कॉस क्या है, माइनस है तो माइनस हो जाएगा। कॉट पाई प्लस थीटा, कॉट क्या है, प्लस में है तो प्लस में। सेक पाई प्लस थीटा माइनस सेक, क्यों, क्योंकि सेक तो नेगेटिव है। आया समझ में इतना, वेरी गुड, आ गया। अब थर्ड में, फोर्थ में देखो, थर्ड वाला हो गया। फोर्थ में 2 पाई माइनस, यानी कि 360 से कुछ कम हुआ, 360 से कम, जैसे ये होगा 2 पाई माइनस थीटा होगा तो समझ जाना। तो इसमें क्या होगा, कॉस और सेक पॉजिटिव में, और यहां पर साइन का साइन होगा। मैंने क्या बोला, अगर पाई बाई 2 हो अब जाके साइन का चेंज होता है, वरना नो चेंज। तो साइन का साइन लिख देंगे। फोर्थ में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव लिख दिया। ठीक, टेन 2 पाई माइनस थीटा माइनस का टेन थीटा, कॉसेक 2 पाई माइनस थीटा माइनस का कॉसेक थीटा, कॉस 2 पाई माइनस थीटा कॉस थीटा प्लस का, क्यों, क्योंकि कॉस और सेक प्लस में है। कॉट 2 पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉट थीटा। सेक 2 पाई सेक 2 पाई माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। आगे समझ में, सेक थीटा और कॉस थीटा पॉजिटिव में, बाकी नेगेटिव। अब मैंने बोला कि एक इंपॉर्टेंट रोल आएगा जब दोनों ओवरलैप कर रहा है, तब हम लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, अगर मैं यहां पर लिखूं साइन 2 पाई की जगह पर जीरो लिख सकता हूं, ओवरलैप कर रहा है, जीरो माइनस थीटा, तो कितना होगा, साइन माइनस थीटा। इसका वैल्यू हमें पता होगा माइनस थीटा है, तो ये किस में है, फोर्थ में, फोर्थ में है तो ये नेगेटिव आ जाएगा। नेगेटिव है ना, ये नेगेटिव आ गया। आगे समझ में, अगर साइन माइनस थीटा हो तो समझ लेना कि माइनस है तो ये फोर्थ में जाएगा। अगर इसी प्रकार यहां पर कॉस हो जाता तो कॉस जीरो माइनस थीटा, यानी कि कॉस माइनस थीटा। कॉस माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस तो प्लस में होता है, तो कॉस थीटा प्लस का। आए समझ में, अगर साइन माइनस थीटा, माइनस का साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा तो कॉस थीटा। उसी प्रकार अगर होता सेक माइनस थीटा तो सेक थीटा। आगे समझ में, ओके, आ गया। अब हमने जो ये किया है अभी, इतने जितना भी किया हमने, माथा बच्ची किया, उसका कुछ रिजल्ट निकल के आया, ध्यान से देखना। ये आया, ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। अब साइन थीटा फर्स्ट में क्या होगा, पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव, कॉसेक पॉजिटिव, सेक पॉजिटिव, कॉट पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि ऑल शुड टेक कॉफी, ये ऑल का मतलब सभी पॉजिटिव में है। सेकंड में शुड, एस पर साइन, साइन पॉजिटिव, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, ये भी पॉजिटिव, तो दोनों पॉजिटिव बाकी नेगेटिव। थर्ड में क्या बोलता, ये तो हो गया ऑल शुड, एस पर साइन वाला हो गया। ये टेक, टेक फॉर टेन, टेन और कॉट पॉजिटिव, टेन एंड कॉट पॉजिटिव, बाकी नेगेटिव। फोर्थ में देखो क्या हो जाएगा, कॉफी, कॉफी, सी, सी फॉर कॉस, कॉस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, बाकी क्या हो जाएगा, सेक पॉजिटिव, बाकी नेगेटिव। आगे समझ में, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, जिसको समझ गए तो ट्रिगोनोमेट्री पूरा पानी जैसा है, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।